एक ही मुंह नहीं है आपके भोगने का, 19 मुख से आप भोगते हैं। तो बोलते हैं बहिष्प्रज्ञा, ऐसी जागृत अवस्था में बाह्य विषयों को ग्रहण करती है हमारी बुद्धि। 7 अंग हैं, 19 मुख, स्थूल भुक। सपने में ताज होटल में गए, बहुत बढ़िया खाना खा के आए, आंख खुली, तृप्त हो गए थे, फर्स्ट क्लास टिप टॉप दे के बोला वेल यू हैव गिवन मी एक्सीलेंट फूड, जा बेटा ले 100 रुपया तेरा इनाम। आंख खुल गई। तो जो तृप्त होके आए थे सपने में, वो अभी तृप्ति बनी है। अब तो खाना नहीं ना खाएंगे, खाएंगे? हाँ हाँ, हाँ जी, वो सपना था, वही अभी समझिए थोड़ा। तो बोलते हैं कि 19 मुख वाला, और इस अवस्था में हमको मोटे मोटे, स्थूल माने ग्रॉस रोटी चाहिए, वो थाली में होनी चाहिए। वो जवानी जमा खर से नहीं चलेगा। मैं कितना भी बढ़िया एक्सप्लेन कर दूं पूरी के बारे में, भोजन के बारे में, रोटी रोटी रोटी, पूरी 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 बोलता चला जाऊं, 10 मिनट 15 मिनट, कितनी देर बोलूं तो आपका पेट भर जाएगा। कितनी देर में भर जाएगा? भरेगा? हाँ, नहीं चाहिए, उससे काम नहीं चलेगा। हमको ग्रॉस चाहिए। भैया रोटी की बात मत करो, रोटी लाओ, चीजों की चर्चा मत करो, हमकी चीजें। तो इस अवस्था में, जबकि मैं 7 अंगों वाला हूं, 19 मुख वाला हूं, मेरी प्रज्ञा, मेरी चेतना वाही है, वाही विषयों को ग्रहण कर रही है, और इस समय में मुझको स्थूल भोग चाहिए, आपकी महिमा। तो जब आप जगे हुए होते हैं, आपकी बुद्धि वाही विषयों का ग्रहण कर रही होती है, और आपके 7 अंग होते हैं, 19 मुख होते हैं, जब अवस्था जागृत होती है, उस समय आपका एक नाम होता है महाराज। बच्चा नानी के यहाँ चला जाए तो क्या कहते हैं उसको? नानी के यहाँ क्या कहते हैं बच्चे को? दोता? हाँ, बोलते हैं ना। अच्छा, दादी के यहाँ चला जाए तो? बच्चे 2 हो गए? नहीं भाई, क्यों? दोता और पोता 2 अलग अलग होना चाहिए, नहीं होते। ऐसे ही उस समय नानी के यहाँ गया था तो वो दोता कहलाया। आपका नाम इस अवस्था में है वैश्वानर। क्या है? थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे आई हैव गॉट द प्रॉब्लम ऑफ आई एम हार्ड हियरिंग। क्या नाम है? हाँ जी, ये आपका ही नाम है, किसी पड़ोसी का नहीं। इस अवस्था में जबकि आप जगे हुए हैं, वाही विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, इस समय आपका नाम क्या है? स्थूल भोगों के भोगने वाले हैं, इसका नाम है वैश्वानर। फिर हम सो जाते हैं, सपने देखना शुरू कर देते हैं। जागृत अवस्था में कुछ भी रहे हो, ठीक है कि नहीं? सपने में पता नहीं क्या क्या होता है। राजा भिखारी की तरह से भीख मांगता है, भिखारी दुनिया का बादशाह बन जाता है। सपने की दुनिया तो जागृत की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। तो उसमें बोलते हैं कि भाई देखो, एक तो तुम्हारी जागृत अवस्था हो गई, दूसरे बोलते हैं कि फिर दूसरी अवस्था क्या है कि जब तुम सो जाते हो, स्वप्न स्थान हो। पहले जागृत स्थान था, अब क्या आया? स्वप्न स्थान हो। फिर उस समय हमारी सारी बुद्धि वाही विषयों को ग्रहण कर रही थी, अब तो आंखें बंद, सोते में देखते हैं कुछ, सुनते हैं बाहर का कुछ नहीं, अंदर ही अंदर।
प्रज्ञा कहाँ होती है? अंदर सूक्ष्म विषयों को भोगती है। जैसे जागृत के भोग स्वप्न में तृप्त नहीं करते, स्वप्न के भोग भी जागृत में तृप्त नहीं करते, उसमें सूक्ष्म भोग है। अच्छा मान लीजिए आप कलकत्ता गए, नींद रात को बोला कहा हम कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में हमने बहुत अच्छा, चलो वहां की मलमल बहुत पसंद है, हम 10 मीटर मलमल ले आए, यू आर वेरी प्लीज्ड। तो वो मलमल लेके आपने अपने बैग में रख ली, सवेरे जब आँख खुलेगी तो उसको ढूंढेंगे ना उसी बैग में, मिल जाएगी। हाँ? रात को किसी को सोते सपने में किसी को 50,000 रुपए उधार दे दिए या रखने को दे दिए, भाई डाकू वाकू पीछे लगे जान बचाने के लिए, भाई यार ये 50 रुपए हैं, 50,000 रुपए हैं तुम रख लो, दे दिए। अब आँख खुल गई, तब सवेरे उससे लेने जाएंगे ना कि भाई रात को तुमको हमने देखो तुमको 50,000 रुपए दिए थे, दे दो। जाएंगे जाएंगे, अच्छा जाएंगे भी मान लो तो वो दे देगा। अच्छा और एक बात पूछे, क्या सच में आपने नहीं दिए थे? दिए थे कि नहीं दिए थे? माता जी दिए तो थे, सपने में तो दिए थे। नहीं एक मिनट, वो कहेगा क्या, वो बात नहीं हो रही। आपने दिए थे ये गलत नहीं है, दिए थे ये गलत नहीं है। गलत क्या है कि अब वो सपने वाली बात को आप जगते में सच मानना चाहते हो। तो बोलते हैं जब बुद्धि इन सूक्ष्म विषयों को ग्रहण करे, ऋषि बहुत कांटे की बात करता है। इतना बड़ा स्वप्न का जगत, पूरी सृष्टि बनाते हैं। आप कलकत्ता गए, चलो मान लो कलकत्ता ही गए, नहीं गए कलकत्ता, आप माल में गए, कौन बढ़िया माल है यहाँ का? नहीं सच में हमको नहीं पता होता, चलो कोई भी होगा, XYZ जो भी नाम रख लो। हाँ जी, DT माल, DT माल गए जी हम, वहां हमने देखा, खूब 2-3 घंटे घूमे, और वहां की वो दूसरी तरह की सीढ़ियां होती हैं, खूब मस्ती से घर करा के खा पी के चाट शाट और गोलगप्पे वप्पे आए, आके हम सो गए। नहीं, और सो के जब देखा अरे प्यास लगी है, न तो यहाँ कोई DT है न कोई CT है, वही बिस्तर पड़ा है, उस पर हम लेटे हुए। तो क्या हमने वो गोलगप्पे या चाट नहीं खाई थी? क्या DT मॉल में हम एंजॉय नहीं कर रहे थे 2-3 घंटे? महाराज आप जैसा कोई जादूगर और बाजीगर नहीं है, भगवान फेल है। You are the creator of that dream. Do you give any thought to it? कभी आप विचार करते हैं कि आपने वो DT मॉल बना दिया, आपने DT मॉल के सारे लोग बना दिए, आपने अपने आप को बना दिया। और तो देखो भगवान अपने आप को नहीं बना सकता, आप बना देते हो। एक तो आप सोए हुए थे, बिस्तर पे सोए थे कि नहीं, एक DT मॉल भी चले गए थे, और एक वो भी था जो आप देख भी रहे थे। देखो 3-3, कितने बड़े खुदा हो आप तो। सोया है एक DT मॉल गया है, और एक देख भी रहा है कि मैं DT मॉल गया। ध्यान दिया कभी? 3-3 दृष्टि, दृष्टा और स्वप्न पुरुष, स्वप्न का ज्ञाता। ये वो वेदांतियों के लिए बोल रहे हैं जो थोड़े हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमको तो थोड़ा थोड़ा आता है। और ये सब कहां से हुआ? इतनी सृष्टि कहां से बना दी? बोलता है कुछ नहीं है, यहाँ गले में एक हिता नाम की नाड़ी होती है, और वो कितनी बड़ी है? बोला 1 बाल के 1000वें गुना पतली है। आपके बाल के 1000वें गुना पतली है। उस नाड़ी में आपने सारी की सारी सृष्टि बना दी। वो तो जग के पता लगता है झूठी है, उस वक्त थोड़ी झूठी का पता लगता है।
कितने बड़े कारीगर हैं आप, ऐसे ही नहीं आपकी महिमा गा रहे हम। तो ये आपका दूसरा है। और उस समय आप असली वाला गोलगप्पे को नहीं खाते, असली गुलाब जामुन आप नहीं खाते, वो सूक्ष्म जो आप बनाते हैं। सपना देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती, दे आर ऑलरेडी क्लियर। कोई सुनने के लिए वहां हियरिंग एड नहीं चाहिए। क्यों? वो सारे के सारे भोग सूक्ष्म हैं। तो आज दो की चर्चा अभी मैंने की आपसे। पहली बात तो ऋषि ने कहा कि ये ओम जो अक्षर है यही सब है। जो कुछ भी भूत कभी हो चुका है, अभी हो रहा है, भविष्य में भी जो कुछ होगा वो सब क्या है? ओम ही है। ये उसी का व्याख्यान है, पूरी की पूरी सृष्टि ये उसी का व्याख्यान है। और इसके बाद भी अगर आपके कोई मन में कल्पना हो कि इसके बाद, बोला वो भी ओम ही है। इसको उन्होंने कहा भाई ओम क्या है? बोला चतुष्पाद, इसके 4 पैर हैं। चतुष्पाद कैसे? बोले जैसे गाय के 4 पैर होते हैं। बोलते नहीं, जैसे सिक्के के 4 पहलू होते हैं। उसमें पहला उन्होंने बोला कि आपका एक नाम है वैश्वानर, जागृत अवस्था के अभिमानी को, जो कि 7 उसके अंग हैं, 19 मुख हैं। ऐसा अभिमानी अर्थात ऐसा जागृत अवस्था वाले को वैश्वानर कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया पाद कि स्वप्न स्थानो अंतश प्रज्ञा सप्तांग 19 मुख सूक्ष्म भुक प्रविविक्त भुक द्वितीय पाद, वो उसका दूसरा पाद है। और उसको उन्होंने तेजस कहा। तो ये आपके 2 पादों की चर्चा हुई। इसमें जितना मैंने कहा, जितना आपका कोई प्रश्न है, क्योंकि विषय बहुत आसान नहीं है, बहुत सारी आपकी मान्यताएं होंगी, बहुत सारी आपकी सोच होंगी। हो सकता है कि आपकी बुद्धि के खाने में ये फिट ना होता हो। तो अगर कोई प्रश्न है तो हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? पता नहीं है, बैठे नहीं दिखाई दिया लाइफ में, उन्हें भी सपन आते होंगे। किसी सूरदास से पूछा आपने? नहीं। उनसे पूछिए। अगर ये एकेडमिकल क्वेश्चन है, ऐसा कहते हैं कि अभी आपको शायद न जानते हो या भरोसा न हो, वो कहते हैं कि आप हाथों से भी सुन सकते हैं, हाथों से, कानों से देख सकते हैं। समझ रहे हैं? यही इंद्रियां नहीं हैं जिनसे, दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअल में आंख के अंदर आंख है, कान के अंदर कान है। ऐसे ही जितनी भी स्वप्न इत्यादि हैं, स्वप्न होता क्या है? स्वप्न इज द एक्सटेंशन ऑफ योर अवेकनिंग स्टेट। जागृत में जो जो आपने देखा है उसको आप स्वप्न में देखेंगे, या पिछले जन्मों के संस्कार, संस्कार माने आप कोई यही एंटिटी नहीं है, आपके हजारों हजारों लाखों जन्म प्रीवियस के,
अब वो आप सबको गप्प लगेगी, मैं अब बोलो मुझे सिद्ध करके दिखाओ, मैं नहीं कर सकता कि मैं पकड़ के ला दूं आपके पिछले जन्म, बट आई कैन टेल यू द टेक्निक कि आप अपने पिछले जन्मों में जा सकते हैं। हिप्नोटिस्ट लोग अभी भी पिछले जन्मों में डाल देते हैं, आपको अपने पिछले जन्मों की याद आ जाएगी। अब अगर अंधे को अंधा देखी इस जन्म में, मान लीजिए ब्लाइंड है, तो हमेशा सब जगह ब्लाइंड नहीं था, उसके चित्त में संस्कार थे, तो उन संस्कारों के वशीभूत वो स्वप्न देखता है, क्योंकि स्वप्न कुछ नहीं है, जागृत का या आपके पिछले जो आपकी चित्त बोलते हैं मेमोरी स्टोरेज, पिछले जन्मों का जो आपका स्टोरेज है खोपड़ी में, उसी का ये एक्सटेंशन है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे आप कभी जाते होंगे, कभी कभी याद आता अरे ये यहीं है, हमने तो कभी देखा नहीं, अच्छा बोला ऐसा है, वो होता है। और फिर आपको तसल्ली, मैंने पहले जैसे कहा कि किसी अंधे से पूछी, जन्म के अंधे से जिसको बर्थ से ब्लाइंड है, कि भाई आपको स्वप्न आते हैं कि नहीं आते। फिर भी और मैं आपको बोल दूं, स्मरण में डाल दूं कि आप 12 साइकिल सपने देखते हैं, 12 चक्र सपने देखते हैं आप, 1-2 चक्र नहीं देखते, वो याद लास्ट वाला रह जाता है। 12 बार आप स्वप्न देखेंगे, एक नया स्वप्न देखा, आँख खुली, आप थोड़ी देर जगे रहे, होश में आए, फिर सपना देखा, फिर सपना देखा, 12 साइकिल्स। ये बहुत ग्रॉस बात हो रही है। अभी बोलते हैं 28 साइकिल्स, लेटेस्ट ये जो बोल रहे हैं मनोविज्ञानविद के 28 साइकिल्स हैं आपके। और फिर एक डीप स्लीप एक अलग चीज है, इससे सुषुप्ति गहरी नींद इन स्वप्नों से अलग है। और अगर आप स्वप्न न देखें या आपको स्वप्न 7 दिन न देखने दिया जाए, देन वन विल बिकम मैड, टोटली मैड हो जाएगा। स्वप्न इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। और कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, फिर मैंने कहा कि हम लोगों ने, अब एक बच्चा है, ठीक है माता जी, बच्चे को आपने यहाँ का बेस्ट स्कूल कौन सा है, चलो यही है, क्या नाम है इसका पीछे, मानव रचना स्कूल। ये इतने सज्जन तो है नहीं कि आपको 200-400 या 100 रुपये महीने में पढ़ाते होंगे, मोटी फीस लेते हैं, ठीक है कि नहीं। एडमिशन के टाइम भी आपका इंटरव्यू लिया होगा, बच्चे का तो क्या इंटरव्यू लेना है, 2.5 साल के बच्चे का क्या इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में देखा होगा कि ये 10 तक हमारी फीस को सहन कर पाएंगे, बच्चे को जैसे जैसे हम बोलेंगे गाइड कर पाएंगे, दिस चाइल्ड विल बी असेस्ड टू अस और इट विल बी ए टोटल लॉस। देखेंगे कि नहीं देखेंगे, इतना वो बच्चे को असेस करेंगे। इतना सब होने के बाद आपने उनकी मोटी किसी भी स्कूल की, आजकल तो मैंने सुना है कि लाखों में जाता है डोनेशन, आपने डोनेशन दे दिया, बच्चे को भेज दिया, आपका ड्राइवर गाड़ी ले जाता है बच्चे को पढ़ाने के लिए, यू हैव डन बेस्ट। सवेरे आपने उसका लंच भी पैक कर दिया, बढ़िया बेटे के लिए। अब बच्चा वहाँ स्कूल में जाए ही ना, पढ़ना ही ना चाहे, पहले तो जाए ही ना, तो आप उसको फिर रिश्वत दोगे, अच्छा तू लौट के आ, मैं तेरे लिए वो बना के रखूंगी, ये ले आएंगे वो ले आएंगे, देते हैं ना, उसको समझाते हैं, अच्छा ठीक है शाम को वहाँ करेंगे, ये करेंगे, वो वट एवर, वो बच्चे का जो चॉइस है उसके मुताबिक उसको बहलाते फुसलाते। फिर आप फ़ोन करते हैं स्कूल में कि देखिए बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, बहुत मुश्किल से हम इसको स्कूल भेज रहे हैं, प्लीज़ कॉक्स हिम, थोड़ा इसको मैडम आप समझाइए, हमसे तो नहीं समझ रहा, मैडम आप समझाइए। मैडम भी चॉकलेट देती है, टॉफ़ी देती है, कुछ ना कुछ
दे हैव गॉट सो मेनी फैसिलिटीज। हम तो जब पढ़ते थे तो इकन्नी की एक किताब, इकन्नी समझते हैं माता जी? माता जी समझते होंगी। इकन्नी मीन्स 4 पैसे, 1 रुपए में 16 आने होते थे, उसमें 16वें हिस्से को इकन्नी बोलते थे। और उसमें हमारी 3री क्लास तक की शिक्षा थी। वो तो आजकल तो वो होते भी नहीं, सवैये पौने डोडे और पौने दहिये और पता नहीं क्या क्या होता था। ABCD आओ 100 तक की गिनती, पहाड़े और ढ्योड़े प्योड़े सब पता नहीं क्या क्या होता था। अब तो आपकी जो किताबें आती हैं, नॉलेज उतनी है, उससे ज्यादा उनमें नहीं है। इतना मोटा बेचारा बच्चा अगर वाकई उठाना चाहे, थैंक्स टू देयर पेरेंट्स कि वो अपने कंधे पे उठा के बच्चे का बस्ता ले जाते। खैर, अब 5-6 महीने, साल 2 साल उसको टॉफी बिस्कुट आपने दिया, ठीक है, अब टॉफी बिस्कुट दे रहा है उनकी, मान लो स्कूल के लोग बोलते हैं चलो फीस आ ही रही है, भाड़ में जाए, तो आपने इसीलिए भेजा है बच्चे को कि टॉफी बिस्किट खा के आ जाए? क्या विचार है? ये जो इतनी मेहनत की ना मेहनत भाई, और आप अपनी कमाए हुए धन को दे रहे हैं, लखते जिगर को भेज रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सवेरे उठते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो किस लिए? टॉफी बिस्किट खाने के लिए, या वहां जाके वो खेले इसलिए भेज रहे हैं? क्या विचार है? आप उसको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, बुद्धि तो डेवलप होगी, पढ़ेगा तो, पढ़ेगा ही नहीं, उसकी रुचि उसमें है। इसी तरह से परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा है, समझ रहे हैं? दिस इज द हाईएस्ट स्कूल, ये हाईएस्ट कॉलेज है माता जी, हाईएस्ट स्कूल है दिस वर्ल्ड। एंड ह्यूमन एम्बॉडीमेंट, मनुष्य का शरीर मिला है, नर तन मिला है नारायण होने के लिए, ये खेलकूद के लिए नहीं बना। और कर लो खेलकूद जिसको जितना करना है, 1% क्या, ये शरीर साथ जाने वाला नहीं है। पैसे वैसे को तो छोड़ो, वो तो अलग बात है, ये जिसके ऊपर अभिमान है ये साथ जाने वाला नहीं है, इसको भी जला देंगे। अगर हम हिंदू हैं जला देगा, कोई उसको कब्र में डालेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। हमको इसको छोड़ के जाना है। इट्स वेरी वेरी डेफिनेट, very very definite that I have to leave this body if I want further embodiment। अगर मुझे आगे के जन्म चाहिए तो मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना है, नहीं चाहिए तो इसी जन्म में होते होते मुझको अपना काम बना लेना है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना है, परमात्मा हो जाना है, बात खत्म। देयर इज नो फर्दर लाइफ। ये लाइफ जन्म जो है ये मेरे मन की इच्छाओं का, जैसे स्वप्न की बात कही ना, स्वप्न कुछ नहीं है, इट्स एक्सटेंशन, मेरी वासनाओं का ही ये विस्तार है। तो जन्म भी हमारी वासनाओं का विस्तार है। माई डिजायर्स मेक्स मी। उदाहरण ले लें आप जनरली सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपकी फ्लाइट है सवेरे 5 बजे, भारत के बाहर जाना है, डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल है, तो 3 घंटे पहले आपको वहां पहुंचना है, नहीं 3 घंटे वो हो गए। सवेरे सवेरे तो चलो एयरपोर्ट के लिए मामला क्लियर ही होता है, फिर भी 5 बजे पहुंचने के लिए 1 बजे उठेंगे फ्रेश फ्रूश होके, तब आप वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे?